welcome to Bollywood Spy. This is Roshni, and today we have with us the singing sensation Payal Dev. Payal, welcome to Bollywood Spy. Thank you so much, Roshni. How are you? I am good. आप कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ, बिल्कुल. जी बिल्कुल. अब पहले सबसे तो बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको, क्योंकि नवरात्रि के वक्त ये जो आप गाना लेकर आई हैं हालो रे हालो, इतना बेहतरीन रिस्पांस मिल रहा है, इतने अच्छे व्यूज मिल रहे हैं, कमेंट्स मिल रहे हैं. किस तरह का फीडबैक आपको मिल रहा है? बहुत ही अमेजिंग. बेसिकली दिस इज माय फर्स्ट गरबा सॉन्ग. इससे पहले मैंने सैड सॉन्ग्स एंड रोमांटिक सॉन्ग्स काफी किए हैं, एंड हमेशा मैंने प्लान किया था कि हाँ गरबा में कुछ करना है, बट दिस टाइम इट एक्चुअली फाइनली हैपेंड एंड मुझे बहुत बहुत मजा आया. एंड जो रिस्पॉन्स लोगों से आ रहे हैं ना, मतलब पीपल आर लाइक लविंग इट. द कॉम्बिनेशन ऑफ हेलिशा एंड शरद, they are loving it, and I'm as you know, I'm also there in the video, so we had lots of fun during the shoot also, and yes, getting such amazing response from the people, and I'm glad they are liking the track. बिल्कुल. मीका की बात की जाए तो उनकी आवाज एकदम एवरग्रीन है, और डिस्को वाले गानों पर तो इतनी अच्छी सूट करती है. यहाँ पे भी हम वैसा ही देख सकते हैं. आप बताइए कैसा रहा कोलैबोरेशन उनके साथ? बहुत ही अमेजिंग है. जैसे कि हमारे मीका पाजी को पार्टी किंग कहा जाता है, कि मतलब पार्टी के जितने भी सॉन्ग्स होते हैं उसके किंग है वो. मतलब बोलते हैं ना, सिंग इज किंग, सो ही इज एक्चुअली सिंग इज किंग. एंड दिस इज माय फर्स्ट कोलैबोरेशन एज अ सिंगर विथ हिम. बेसिकली मैंने उनका गाना था सावन में लग गई आग, जो कि रिक्रिएट किया था एक मूवी गिनी विद सनी के लिए, एंड दिस टाइम आई एम देयर एज अ को सिंगर. एंड इट इज एक्चुअली अमेजिंग फीलिंग, बिकॉज जब मैंने वो भी ट्रैक रिक्रिएट किया था तो मुझे ऐसा लगा था कि मेरा एक गाना होना चाहिए था इस फिल्म में मीका पाजी के साथ. बट एक्चुअली फाइनली हुआ, गरबा सॉन्ग हुआ, एंड बिल्कुल फेस्टिवल वाली वाइब है गाने में भी. लाइक अभी नवरात्रि भी चल रही है, एंड पीपल आर एंजॉयिंग लाइक डूइंग डांडिया एंड ऑल. सो ऑफ कोर्स बहुत बहुत मजा आ रहा है, एंड मैं बहुत टाइम से मीका पाजी के साथ गाना गाना चाह रही थी, एंड इट जस्ट हैपेंड. बिल्कुल. सो हम देख सकते हैं कि शरद और हेली की जोड़ी बहुत ही खूबसूरत लग रही है. दोनों डांडिया को, या फिर कह सकते हो गरबा को, एक अलग ही तरह से मूड में एंजॉय कर रहे हैं. आपका भी उसमें सीन है, हमने देखा है गाने में. आप भी अपनी कमर मटका रही है, कह सकती हो. तो ऐसे में कैसा रहा ये कोलैब? देखिए, मैं तो पहले बहुत एक्चुअली बेसिकली डरी हुई थी, क्योंकि अभी तक मैंने ऐसे कभी कोई डांस ट्रैक किया नहीं है, परफॉर्म इन द वीडियो. वैसे मैंने गाया बहुत है, पार्टी सॉन्ग्स बहुत गाया है. अगर हम लोग हसीनों का दीवाना की बात करें, या फिर स्टूडेंट ऑफ द ईयर में मेरे 3 गाने ही थे, वो भी क्लब ट्रैक ही थे. तो वैसे मैंने गाने बहुत गाए हैं, चाहे वो फिल्म का हो चाहे वो सिंगल्स हो, बट परफॉर्म पहली बार किया है. एंड आई एम सो ग्लैड, लाइक शरद है, हेली है, एंड हेली के लिए तो आई कैन से मेरे को इतने रिक्वेस्ट आते थे, एंड शरद के साथ भी मैंने पहले काम किया हुआ है विद इन बेपना प्यार एंड बेपना इश्क, तो मैं उनके साथ भी करना चाह रही थी. तो ये एकदम एक परफेक्ट मौका था, तो मैंने बोला कि लेट्स डू इट विद देम, मजा आ जाएगा. एंड बेसिकली जो उन्होंने परफॉर्म किया ना, उससे मैं शुरू में थोड़ी नर्वस हो रही थी, बट दे सेड कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो. उन्होंने बहुत मोटिवेट किया मुझे, इस वजह से भी मैं परफॉर्म कर पाई हूँ. So actually they have been very very supportive, and I am so glad to have them on board. जी. सो ऐसे में अगर गरबा की बात की जाए, क्योंकि बचपन से ही बहुत ज्यादा नवरात्रि का क्रेज रहता है, लेकिन अगर फिलहाल की बात की जाए तो 2 साल से कुछ नहीं हो पा रहा है, पर गरबा के साथ किस तरह की मेमोरीज रही है आपकी? जी देखिए, काफी अच्छी मेमोरीज रही है मेरी. आई स्टिल रिमेम्बर कि हमारे वहाँ पे एक पूरी गुजराती यूनिटी थी. उनके वहाँ पे नवरात्रि में 9 दिन का वो भजन भी होता था, जो जिसमें मैं गाती थी इनफैक्ट. एंड जब गरबा, उसके बाद गरबा करते थे, तो वहाँ पे मैंने गरबा सीखा कि व्हाट इज गरबा. उन लोगों से ही सीखा. डांडिया खेलते थे हम लोग उनके साथ,
तो बड़ा मजा आता था, यू नो लाइक। लेकिन ये लास्ट 2 साल से भी ऑफ कोर्स कुछ भी नहीं हो पा रहा ड्यू टू कोविड सिचुएशन। एंड इस बार थोड़ा बेटर है, तो पीपल आर गोइंग आउट एंड पीपल आर प्लेइंग गरबा। तो बहुत ही खुशी हो रही है, लाइक ये माता रानी की कृपा है कि फिर से सब कुछ पहले जैसा स्लोली स्लोली हम नेचुरल बिल्कुल एक लाइफस्टाइल में वापस आ रहे हैं। तो ये तो बस मेरी यही दुआएं है, मैं यही प्रे करूंगी माता रानी से कि अब बिल्कुल भी अच्छा हो जाए, ये जो माहौल चल रहा था पूरा पूरा खत्म हो जाए, लोग खुल के गरबा करें। बिल्कुल। सो पायल, मैंने आपकी एक पिक्चर देखी कुमार सानू जी के साथ, और नीचे आपने लिखा हुआ था कि कौन देखना चाहता है ये कोलैबोरेशन। इतने सारे कमेंट्स, एकदम भरमार कमेंट्स की। आप बताइए, हम तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है ये कोलैबोरेशन देखने के लिए। देखिए, ये कोलैबोरेशन बहुत जल्दी आ रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी प्लान किया हुआ शानुदा के साथ, इवन शानुदा के साथ किया है, उदित जी के साथ किया है। मतलब आई विल कोलैबोरेट विथ ऑल द लेजेंडरी सिंगर्स, एंड गाने भी होंगे बिल्कुल जैसे मेरी मेलोडी होती है, यू नो मेरे चाहे आप बारिश बन जाना देखिए, या तो तुम ही आना देखिए, या फिर बेपना इश्क, बेपना प्यार, दिल चाहते हो, चाहे कुछ भी हो, उस पे जैसे मेलोडी है, ये भी फुल ऑफ मेलोडी मिलेगा आपको इस वाले में कोलैबोरेशन में। एंड आई एम एक्चुअली बेसिकली डाइंग टू कोलैबोरेट विद देम, एंड स्लोली इट इज हैपनिंग, एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। So we are very excited, क्योंकि अब जिस तरह का एक जॉनर मैं कह सकती हूँ, जो सिंगिंग टोनैलिटी होती है, वो हम उस जमाने में देखते थे, वो कहीं ना कहीं हमें वापस से अगर रिक्रिएट वर्जन में देखने मिलेगी तो बहुत ही अमेजिंग होगा। बहुत ही अमेजिंग। एंड ट्रस्ट मी, लाइक मैंने जो गाने उनके लिए सोचा है, आपको बिल्कुल 90s की याद डेफिनेटली आनी है आपको। जी बिल्कुल। सो पायल, आप बताइए कि गाना तो बहुत ही अच्छा रहा, हमने देखा कि गरबा के टाइम पे भी आया, लेकिन और भी कई सारे, मतलब बैक टू बैक इतने सारे गाने गरबा के टाइम पे ही रिलीज किए गए हैं। आपने वो सारे गानों को भी देखा, कैसे लगे आपको वो सारे गाने? जी, मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड इनफैक्ट हर किसी का आप देखिए तो वीडियो भी डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, एंड आप देखिए गाने भी बहुत अलग अलग जॉनर के हैं। तो द गुड थिंग इज कि लाइक गरबा में भी लोगों को एक साथ इतने सारे नए गाने मिले, तो जब आप डांस कर रहे हो तो आप नए गानों पे डांस कर रहे हैं, इंक्लूडिंग जो पुराने हमारे इतने सुपर हिट्स गाने हैं उनके साथ आपको एक वैरायटी मिली अभी। तो मुझे पर्सनली, मुझे सारे वीडियोस जितने भी गाने आए एंड सारे गानों की कॉम्पोजिशन वगैरह सब बहुत बहुत पसंद आया, मतलब ऑल द वीडियोस, ऑल द सॉन्ग्स। जी पायल, लास्टली जब हमने बात की थी तो आप हमें बता रही थी कि सलमान के साथ आपकी किस तरह की बॉन्डिंग है और उनका केयरिंग नेचर आपको कितना पसंद है। ऐसे में अभी बिग बॉस चल रहा है और आप जानती होंगे कि उनका टेम्परामेंट किस तरह से हो जाता है वीकेंड के बाद में। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर आपको कभी अपॉर्चुनिटी मिलती है बिग बॉस में जाने की, तो क्या आप जाना चाहेंगे? क्योंकि सलमान का भी वो रौद्र रूप आपको देखने मिलेगा। सी देखिए, अगर मुझे ऐसा लगता नहीं कि सलमान भाई मुझे कभी भेजेंगे, बिकॉज ही नोज मी कि मैं बिल्कुल बहुत ज्यादा सॉफ्ट हूँ, एंड लाइक मैं अभी तैयार नहीं हूँ बिग बॉस के घर पे जाने के लिए, क्योंकि उसके लिए मुझे खुद को बहुत समझाना पड़ेगा एंड बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनना पड़ेगा पहले तो, उसके बाद ही वो मुझे भेजेंगे, पहली बात अगर मैं कभी भी गई तो। एंड अदरवाइज आई एम नॉट दैट पर्सन, लाइक मैं अपनी फैमिली से दूर बिल्कुल भी नहीं रह सकती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है मैं जाके वहां 1-2 दिन भी नहीं रह सकती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा मिस करती हूँ। मैं अगर 1-2 घंटे के लिए भी अपनी फैमिली से दूर जाना पड़ा, मेरी डॉटर मेरे हस्बैंड से, तो मैं नहीं रह पाती हूँ। तो बेसिकली मुझे बहुत सोचना पड़ेगा इसके लिए। जी सो पायल, बहुत ही सुंदर सी आवाज में आपने इस गाने को गाया है। अगर आप 2 लाइन हमारे व्यूअर्स के लिए गा दें। डेफिनेटली डेफिनेटली, एंड इतना अमेजिंग रिस्पॉन्स आ रहा है, उसके बाद तो ये बनता ही है, मैं डेफिनेटली गाऊंगी। हाँ, गरबानी बीट बजे ऑन रिपीट बजे, आज घर जाने की ना बात करो जी, चांद को सोने ना दो, सुबह होने ना दो, आज ख्वाबों से मुलाकात करो जी, कलरफुल सितारे जमीन पे उतारे, चलो मेरे साथ चलो जी, हेलो रे हेलो, हेलो रे हेलो, हेलो 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 जी। आपकी आवाज सच में बहुत मेस्मराइजिंग है, टच वुड।
आप इसी Thank तरह you. आपके अच्छे कंट्रीब्यूशन करते रहे। पर आई जस्ट हैव वन लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारे सिंगर्स का जो बैकग्राउंड वो वैरायटी होता है, कोई पंजाब से आता है, कोई उत्तराखंड से आता है, लेकिन जब वो गाने के लिए एक्सप्लोर करते हैं तो अलग अलग वेरिएशन उन्हें करना पड़ता है। जैसे आप अभी गुजराती गाएंगी, फिर पंजाबी गाएंगी, तो ऐसे जो शब्द होते हैं वो उसी में पकड़ पाना या फिर उसका जो एक क्रंच है वो नहीं जाए बिना सॉन्ग को पूरा जस्टिस दे पाना, ये कितनी प्रैक्टिस लगती होगी, इसके लिए कितनी मेहनत? देखिए, उसके लिए आपको सपोज इफ आई का पंजाबी सॉन्ग, तो मुझे वो लैंग्वेज को थोड़ा समझना पड़ेगा कि उसका डिक्शन क्या होता है, उच्चारण समझना बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, एंड शब्दों का अर्थ समझना, मीनिंग्स। अगर आप उस शब्द का मीनिंग समझोगे तभी आप वो एक्सप्रेशन डाल पाओगे। तो एज अ सिंगर मैं यही फील करती हूँ कि जब भी मैं कोई गाना गाती हूँ, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे गुजराती हो, चाहे वो तमिल हो, चाहे तेलुगु हो, चाहे कुछ भी हो, वो उस वर्ड का मीनिंग समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि बेसिकली उस वर्ड का मीनिंग क्या होता है। इट्स अ सैड सॉन्ग और इट्स अ लाइक रोमांटिक सॉन्ग और इट्स अ डांस सॉन्ग। तो बेसिकली तो उसके हिसाब से आपको एक्सप्रेशंस डालने पड़ते हैं, एंड उस लैंग्वेज के बारे में थोड़ी जानकारी जरूरी होती है, बेसिकली इन वट एवर लैंग्वेज यू आर सिंगिंग। बिल्कुल। Thank you so much, Payal, for joining with us on Bollywood Spy. We wish you luck and happy Navratri from all our viewers. थैंक यू रोशनी, एंड जो भी हमें इस वक्त देख रहे हैं उन सबको भी हैप्पी नवरात्रि। आप माता रानी की कृपा आप सब पे हो। Thank you so much, Payal. Lovely talking with you. Bye bye.